खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। इंडो पैसिफिक में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, चीन की आक्रामकता, सप्लाई चेन की चुनौती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में समस्या और समुद्री सुरक्षा के सवालों के बीच आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साफ संकेत दिया है कि क्वाड अब सिर्फ संवाद का मंच नहीं बल्कि एक्शन प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। बैठक में समुद्री सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा सुरक्षा, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को लेकर कई बड़े फैसले भी लिए गए। इस साल क्वाड की अध्यक्षता भारत के पास है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग का स्वागत किया। बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों की साझा प्राथमिकता एक मुक्त, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत पर भी जोर दिया। We also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world. The responsibilities of the Quad will grow commensurately and we must prepare for that. बैठक में सबसे बड़ा फोकस समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन पर रहा। चारों देशों ने इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस इनिशिएटिव शुरू करने पर सहमति जताई, जिसके तहत समुद्री गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही फिजी में संयुक्त रूप से पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की घोषणा भी की गई। यह क्वाड की पहली संयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना मानी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड अब केवल रणनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस परिणाम देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए क्वाड वैश्विक रणनीति का अहम स्तंभ है। रूबियो ने क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा पर नई पहल की भी घोषणा की। We can begin to turn our collective interest into action to the benefit of the people of our countries, but ultimately to the benefit of many other countries who around the world who would benefit from some of the things we're working on today. And I'm very happy today that as a result of the work that our teams have been doing leading up to this conversation today and our conversations today, we have real concrete achievables that we can announce to our respective countries and to the world. क्वाड के अहम निर्णयों में क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क की स्थापना के साथ साथ इससे संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र में निगरानी के लिए एक फ्रेमवर्क की स्थापना की गई है तथा हिंद प्रशांत में ऊर्जा सुरक्षा के लिए पहल घोषित की गई। क्वाड देशों ने क्रिटिकल पोर्ट प्रोजेक्ट विकसित करने पर भी सहमति जताई। इसके साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय में अमेरिका डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव का उद्देश्य विश्वसनीय और लचीली क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है, जिसमें खनन, प्रसंस्करण, रिसाइकलिंग और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। The ministers underscored the importance of maritime security and resilient sea lanes in the Indo-Pacific. The Quad has expanded its cooperation under the IPMDA, which is the Indo-Pacific Maritime Partnership for Maritime Domain Awareness, including efforts towards a comprehensive common operational picture across the Indo-Pacific. बैठक में चीन की बढ़ती आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर भी चिंता जताई गई। क्वाड देशों ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि मौजूदा वैश्विक तनाव के दौर में क्वाड की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद रहने पर सवाल खड़े किए और कहा कि क्वाड के सदस्य देशों ने हॉर्मूज को खोलने के शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन किया। The region is facing acute economic stress. We know the world is more unpredictable. We know economic volatility is increasing, and we know the consequences for our region of the Iranian closure of the Strait of Hormuz and what that means for our energy security, for our economies and for our people. जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने सप्लाई चेन रेजिलियंस और क्रिटिकल मिनरल्स सहयोग को समय की जरूरत बताया। इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की पहली बैठक थी।
इस साल क्वाड का शिखर सम्मेलन भी भारत में संपन्न होने की संभावना है। पिछले साल क्वाड का शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया था। इस लिहाज से क्वाड विदेश मंत्रियों की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण ऊर्जा संकट हुआ है, और अच्छी बात यह है कि सभी विदेश मंत्रियों ने इस पर चिंता जताई है। लेकिन देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इस मसले पर किस तरह का सहयोग क्वाड के देशों के बीच में होता है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ डीडी न्यूज़ के लिए मैं अखिलेश सुमन। तो क्वाड के मंच पर चारों